बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बस में जुज़ कैद के इम्कान तो नहीं है, ये हासिल शब है दर ज़िंदान तो नहीं है। मुनसिफ है, अदालत है, मगर इंसाफ है नाकायद। इस शहर का बचना कोई आसान तो नहीं है। हम अहले जुनू मरतबे पंजाब के दम से, हम अहले जुनू मरतबे पंजाब के दम से, जिंदानों की शब आज भी वीरान तो नहीं है। उठेंगे मगर देर से इस देश के वासी, ये खित्ता पंजाब है, ईरान तो नहीं है। नाज़रीन, ये जो खित्ता है ये पंजाब है, ईरान नहीं है। यहाँ पर इनकलाब जो है ये कोई जल्दी नहीं आया करता। ये पंजाब है, यहाँ के लोग जो हैं ये बड़ी देर से उठेंगे। नाज़रीन, पंजाब में जो सूरत हाल है ये बड़ी अब संगीन होती जा रही है। KP असम्बली के मामला आपके सामने थे। अब पंजाब में भी आज 25 से 26 MPs की रुकनीत जो है ये मुअत्तल कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि गुज़िश्ता एक रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें थी वो भी छीन ली गई हैं, माल गनीमत समझकर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का ये मुतनाज़ा फैसला कल आया है और मखसूस नशिस्तें जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर बाकी पार्टीज़ को दे दी गई हैं। जबकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं वो अभी तक अमली तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं करवा सके। बड़े अफसोस के साथ जितने भी लीडर्स हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन साहब हैं और दीगर जितने भी हैं, अभी तक कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सके। जबकि पंजाब असम्बली में जो MPs थे उनकी रुकनीत जो है वो 1 साल के लिए मुअत्तल कर दी गई है। वो वज़ीर आला की तकरीर के दौरान कुछ एहतजाज कर रहे थे असम्बली में, जिसको देख कर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी है। जबकि अब नेक्स्ट जो होने जा रहा है वो अंतर की खबर ये आ रही है कि KP असम्बली में वज़ीर आला जो है उसको चेंज किए जाने का एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये KP में बनने जा रहा है। अली अमीन साहब की कारकर्दगी आपके सामने है, तमाम PTI के मेंबर्स भी जानते हैं, तमाम लीडर्स भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानते हैं। अब ये कोई बातें ढकी छुपी नहीं रही, ये बातें आप सब के सामने हैं कि जिस तरह की कारकर्दगी अली अमीन साहब ने और पंजाब की लीडरशिप ने दिखाई है ये सब आपके सामने है। कोई KP में बैठा है, कोई पेशावर में बैठा है। पंजाब में जी हम ज़मीन गर्म कर देंगे और जी एहतजाजी तहरीक जो है ये इसके बाद शुरू कर देंगे, जबकि अभी तक कोई तहरीक जो है वो सामने नहीं आई। जबकि अब देखने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है ये जो लोग विकेट के दोनों जानिब खेल रहे थे, ये खान साहब ने कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं मेरी उन सब पर नज़र है और मैं इन सब का बंदोबस्त करूँगा। अब वक्त आ गया है खान साहब को इन लोगों को इनकी जो जगह है उन पर भेजना चाहिए, इनको रिमूव करना चाहिए पार्टी से और ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ जो डट जाएं और डट कर जो है वो मुकाबला करें फस्तायत का और पूरे मुल्क में इंसाफ की बात करें और जो बात करने वाली वो बात करें। जबकि इनके जो हालात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो दरताज गुल साहिबा है ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आने से पहले असम्बली में बहस किस बात पे हो रही है जी कि मेरे ऑफिस में AC नहीं है, मुझे AC लगवा कर दिया जाए। और भी कुछ डिमांड्स कर रही थी मोहतरमा दरताज गुल साहिबा कि जी मेरे ऑफिस में AC नहीं है। AC की बात चल रही है जी असम्बली में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर कैदी नंबर 804 इमरान खान, पूरी दुनिया के लीडर जिनको दुनिया जानती है, वो अडयाला में बगैर कूलर के एयर कूलर के बैठे हैं, पसीने से शराबूर। ये उनकी बहनें हलीमा खान साहबा जब जाती हैं उनसे मिलने तो वो बाहर आके बताती हैं कि हम जब भी इमरान खान से मिलने जाते हैं वो पसीने में शराबूर होते हैं। पूरी कौम का लीडर जेल में बैठा है जी बगैर एयर कूलर के और दरताज गुल साहिबा को चाहिए AC ऑफिस में। ये तो असम्बली में बात हो रही है। ये है जी लीडरशिप आपकी जो इमरान खान को रिहा करवाने के लिए निकली हुई है। बहरहाल जी ये हालात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पंजाब में भी आपने देखा है कि ये आप बैठे हैं और KP में जो गवर्नमेंट के हालात हैं अब आप देखेंगे कि अनकरीब जब अली अमीन को साइड पर अगर किया गया तो कमज़ोर इतनी हो गई है कि KP गवर्नमेंट का अगर वज़ीर आला साइड लाइन किया गया तो KP में अनकरीब गवर्नर राज लगाया जाएगा।
اور یہ جو اتنی کمزور حالت ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اب نااہل کروا کے جیلوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور ان پر کارروائیاں بھی کی جا سکتی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔